तो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे नंदवंशी समाज के लोग सभी भाइयों ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर एक मुद्दा पे हम आपसे बात करने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक मुद्दा वैसा नहीं होता है तब तक हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आती है। और दोस्तों, हमारा वीडियो आता है तो बस अपने समाज के हित में, अपने समाज के लिए। तो दोस्तों, आज एक समाज में बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारा समाज लोगों को ये कहता था, या फिर हमारे समाज के लोगों द्वारा यही कहा जाता था कि नाई समाज का बच्चा है, कभी भूखा नहीं मरेगा। और दूसरों लोगों को हमेशा जुबान से ये सुना करते थे, हमेशा दूसरों के मुंह से यही सुना करते थे कि सबसे खुशहाल परिवार है तो नाई समाज है, यानी नंदवंशी समाज है। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगा कि सभी नाई समाज के लोग अपने आप को गौरवशाली कहते थे कि नाई समाज में कोई गरीबी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नाई समाज के हर एक तत्व के लोग कहीं ना कहीं कमा खा रहे हैं। और दूसरे समाज के भी लोग यही कहते थे कि नाई समाज सबसे खुशहाल समाज है और ये बुद्धिजीवी समाज है। तो दोस्तों, आज उसी को, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जैसे जातीय गणना हुआ था, जातीय गणना के बाद एक आंकड़ा प्रकाशित किया गया है, जो कि 7 तारीख 11वां महीना 2023 का ये आंकड़ा है जो बिहार सरकार जारी की है। उसमें बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो वो नाई समाज है, यानी नंदवंशी समाज। दोस्तों, आखिर हमारा समाज इतना गरीब क्यों हुआ? दोस्तों, सबसे बड़ी यही सोच है कि हम लोगों को कहीं न कहीं दूसरे समाज के लोगों द्वारा यह माइंड में बैठा दिया गया था कि ये सबसे खुशहाल समाज है और इसमें गरीबी नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात कुछ और ही था। जब बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई, जातीय गणना के बाद एक सर्वे कराई जिसमें कौन सा समाज में कितने गरीबी हैं, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कहें कि 100 से अधिक वहां पे जातियां हैं। लगभग में 100 के आसपास जाति हैं या 80 के आसपास माने। 44 नंबर पे जब हम लोग जाति बनवाते हैं तो 44 नंबर पे यानी नाई समाज का नंबर आता है। वहां पे समझ सकते हैं कि 80 के आसपास अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बिहार में जातियां हैं, यानी ईबीसी कहें कि या ओबीसी कहते हैं भी। तो दोस्तों, ईबीसी में कम से कम 80 के प्लस जातियां हैं और उसमें कहें दोस्तों सबसे गरीब अगर कोई है तो वो हमारा समाज है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि 80 प्लस जातियां, उसमें से सबसे नंबर 1 अगर गरीबी रेखा में आता है तो वो अपना समाज या नंदवंशी समाज। तो दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा समाज इतना गरीब क्यों हुआ। तो इसका सबसे पहला है यही गुलामी करना। गुलामी करना हमारे समाज के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और यही गुलामी उनको इस निचले स्तर पे लेकर के चला गया कि हमारा समाज आज सबसे गरीब समाज बना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। दोस्तों, आज भी हमारे गांव, टोलो मोहल्ला, गांव के कस्बों में आज भी हमारे समाज के लोग दूसरे के यहाँ ऊंची जातियां कि कहें कि लोगों के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा उनके यहाँ नाखून काटना या उनको बाल दाढ़ी बनाना आज भी गांव में बहुत ही कम कीमतों में काम कर रहे हैं। और उसका यही कहें कि दुर्दशा है, क्योंकि दोस्तों आज इतना महंगाई हो जाने के बाद भी गांव में अगर आप रहते होंगे, गांव कस्बे में रहते होंगे, तो वहां आज भी लोग दाढ़ी बाल 10 रुपया 15 रुपया, इससे ज्यादा उनको नहीं दिया जाता। या फिर 1 किलो 2 केजी गेहूं चावल दे करके उनको टाल मटोल कर दिया जाता है। और हमारे समाज के लोग भी यही चाहते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है ये काम। आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से करते भी हैं, चाहे उनको मान सम्मान मिले या ना मिले, उनको किसी से मतलब नहीं है। बस उनको
अगर साफ शब्दों में कहे तो हमारे समाज के लोग काम करना चाहते ही नहीं, मेहनत करना चाहते ही नहीं, बस वो चाहते हैं कि किसी ना किसी आसानी तरीके से बस उतना ही पैसा कमाया जाए जिससे हम खा सके और रह सके। अच्छा पहन सके उससे मतलब नहीं है, अच्छा खा सके उससे मतलब नहीं है, बस जीवित रह सके, वही हमारे समाज के लोग हैं। और उसी का ये दुर्दशा है। हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि दैनिक जागरण में जो प्रकाशित किया गया उसमें यह साफ शब्दों में लिख दिया गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे नंबर 1 गरीबी रेखा में अगर कोई समाज है तो वो नाई समाज है। बताइए, सब दिन हम लोग भी यही सोचते थे कि नाई समाज का बेटा है, नंदवंशी समाज के हम तो कहीं भी कमा खा लेंगे और ये सबसे खुशहाल समाज है। अदर लोगों से भी यही सुनते थे कि तुम्हारा तो कहीं भी तुम कमा खा लोगे, ऐसे है वैसे, तुम तो बहुत खुशहाल परिवार से आते हो। क्या खुशहाल परिवार से आते हैं भाई? देख लो, आज भी हमारे समाज के लोगों को सीखना चाहिए। और जैसा कि आप जान सकते थे पहले, ऐसे मैं दूसरी जातियों को मैं बात नहीं करता, पर मैं इसलिए बात करता हूं कि हमारे समाज के लोग कुछ सीख सकें। जैसा कि कहार जाति हुआ करती थी, अभी भी है, अब उनको नाम भले ही चेंज कर दिया गया, उनका मान सम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया और सभी लोग अपने स्तर से टाइटल भी चेंज करना किया, जो कि चंद्रवंशी अब कहते हैं, पहले कहार कहते थे, रवानी कहते थे। दोस्तों, उनका भी एक कहें कि पुराना कहें कि या फिर पूर्वजों द्वारा एक काम किया जाता रहा था, वो था किसी बड़े लोगों को घरों में जा करके पत्तल उठाना, साफ सफाई करना। तो उन लोगों ने काफी संघर्ष करते हुए उस काम को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब कहें कि पूरे 100% उन लोग अब ये काम पत्तल उठाना, किसी के यहाँ खिलाना या पानी चलाना, वो लोग अब छोड़ चुके हैं। और उसी का ये देन है कि वो चौथे नंबर पे आते हैं, यानी कहें कि सबसे खुशहाल अभी है तो वो चंद्रवंशी समाज है, यानी कहार समाज। यानी आप अपने मोहल्ले में रवानी, कहार, चंद्रवंशी, ये सब भी नामों से आप जानते होंगे। वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई कामों को नजरअंदाज करते गए और उन्होंने ये देखा कि ये काम अच्छा नहीं है, इससे हमारा पालन पोषण तो हो सकता है पर मान सम्मान और हमारी ये जो कमाई है इससे कभी बढ़ने वाली नहीं है। और वो लोगों ने, चंद्रवंशी समाज के लोगों ने जाना और अपने आप को बदलने की कोशिश की। और देखिए आज वो किस मकसद पे है, किस मुकाम पे है। तो हमारे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बाल दाढ़ी बनाना या फिर कोई और धंधे में भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि बाल दाढ़ी बनाना एक गलत काम है या इनको नीचे नज़रों से देखा जाना चाहिए, लेकिन आप उस इलाके में काम कीजिए जहां आपका भरण पोषण, आपका पहनावा अच्छे ढंग से हो सके। और दोस्तों, आज भी हमारे समाज के जो लोग गांव टोले मोहल्ला में जो काम कर रहे हैं, तो उस कामों को छोड़ करके एक अच्छे से काम को करें और अच्छे जगह पे सैलून खोल लें, अच्छे पैसे कमाएं। और दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो मैं इसलिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं अभी पढ़ता भी हूँ। अगर आपको किसी मुद्दे पे हमारे चैनल पे आकर के अगर किसी बातों को रखना चाहते हैं तो आप बेझिझक रख सकते हैं। मैं कई सारे वीडियो में भी मैं अपना नंबर बोल चुका हूँ, 7261898863 पे हर प्रकार की आप जानकारी अपने समाज के लिए दे सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार जो आप मेरे इस वीडियो को देखें।